हेलो वर्कर्स, सो दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू साइबर पाठशाला। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बर्बसूट सॉफ्टवेयर के तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। टारगेट, प्रॉक्सी और स्पाइडर, तीनों ही बहुत पावरफुल फीचर्स है लर्नर्स। ये ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, क्या यूज है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं हमारी काली मशीन में, जिसमें हमारा ब्राउजर ओपन है, हमारा बर्बसूट भी ओपन है। सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई ब्राउजर जो है वो बर्बसूट की प्रॉक्सी से कनेक्टेड है या नहीं, बर्बसूट के एड्रेस से कनेक्टेड है या नहीं। तो हम गए हमारे ब्राउजर की सेटिंग्स में, राइट हैंड साइड में जो थ्री लाइंस हैं, वहां से हम गए सेटिंग्स में और हमने वहां पे जाके सर्च करा प्रॉक्सी। प्रॉक्सी लिखते ही लर्नर्स हमारे पास सेटिंग्स नाम का ऑप्शन आ गया। हमने इस पर क्लिक करा और ये कंफर्म करा कि हम मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट कर चुके हैं, जिसमें बर्बसूट का आईपी, बर्बसूट का पोर्ट यानी हमारी लोकल होस्ट का आईपी और बर्बसूट का पोर्ट और एचटीटीपीएस कनेक्शन वाला ये ऑप्शन टिक है। ये सब सेटअप करने के बाद हम ओके कर देंगे। सर हम हर अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम हर बार ये मैनुअल प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? हम ऑटोमेशन में एक फॉक्सी प्रॉक्सी का एक्सटेंशन इंस्टॉल करके भी तो सेम काम कर सकते हैं। लर्नर्स, ये आप लोगों के लिए पूरा प्रोसेस मैं मैनुअली करा रहा हूँ। रीजन ये है कि अगर कल कोई फॉक्सी प्रॉक्सी जैसे टूल्स में एरर्स आता है, ब्राउजर एक्सटेंशन है बेसिकली, जो आपको कभी भी बर्बसूट प्रॉक्सी या नॉर्मल प्रॉक्सी में स्विच कर देता है। बट बात यह है कि अगर कल कोई हमारे डिवाइस में, हमारे इस एक्सटेंशन में कोई एरर आता है, तो आप रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको ये पता ही नहीं होगा कि बैकग्राउंड में कर क्या रहा है। इसीलिए मैं आपको पहले बैकग्राउंड प्रोसेस से फेमिलियर करा रहा हूँ। उसके बाद ऑटोमेशन के लिए हम जितने टूल्स चाहें, जितने ऑप्शंस चाहें, यूज ले सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने प्रॉक्सी सेटअप कर दिया है। सर्टिफिकेट बस एक बार इंस्टॉल करना था, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, इसी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो। अब हम आ चुके हैं अपने बर्बसूट पे और हम चाहते हैं कि हमारे बर्बसूट के इन तीन ऑप्शन, द टारगेट ऑप्शन, द प्रॉक्सी ऑप्शन एंड द स्पाइडर ऑप्शन, इन तीनों को यूज लेना सीखें। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉक्सी ऑप्शन की। ये कहता है कि सर मेरे पास ऑप्शन है इंटरसेप्ट और एचटीटीपी हिस्ट्री जैसा, और मेरी सेटिंग्स भी है कुछ ऑप्शंस के अंदर, है ना। फिलहाल हमें सेटिंग से भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले हम बात करेंगे इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट कहता है जितना भी ब्राउजर का डेटा सर्वर तक जाता है, अगर आपने इंटरसेप्शन ऑन करी है तो वो डेटा यहाँ पे रोका जाएगा। आप उसे देख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चाहते हो तो मॉडिफाई करो, अदरवाइज डायरेक्ट आगे फॉरवर्ड कर दो, और चाहते हो उसे रोकना तो ड्रॉप बटन पे क्लिक कर दो। इसके बाद हमारे पास आता है हमारा टारगेट ऑप्शन। टारगेट ऑप्शन कहता है कि सर आपको अपना टारगेट सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बर्बसूट के पास इतनी सारी वेबसाइट्स का डेटा आ रहा है, बर्बसूट इतने सारे सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, इतने सारे सर्वर्स का रिप्लाई आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बर्बसूट ने इतनी सी देर में कितने डोमेन से बात कर रही है, कितनी सारी वेबसाइट इसने कम्युनिकेट करा है। क्या हम इन सब पे अटैक करेंगे? क्या हम इन सबका डेटा कलेक्ट करेंगे? क्या हम इन सब पे फोकस करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, जब हम बर्बसूट के जरिए कम्युनिकेट करते हैं तो बर्बसूट कई सारी वेबसाइट्स, कई डोमेन्स, कई सर्वर से बातचीत करता है। इस ड्यूरेशन में हमें उन सबसे मतलब होता नहीं है। हमें मतलब होता है केवल और केवल हमारे विक्टिम से। अब सर हमारा विक्टिम कौन है ये बर्बसूट को कैसे बताएं? वो उसके अलावा जितना ये डेटा बता रहा है, हमें नहीं चाहिए डेटा। हम अपने टारगेट पे ही ध्यान देना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में रनर्स, या तो आप यहाँ पे अपने टारगेट को ढूंढो। जैसे फिलहाल हमारा टारगेट CS पाठशाला है ना, तो हमने यहाँ पे स्क्रॉल अप करा, देखा भाई CS पाठशाला का डोमेन है, इसने कहा ये रहा CS पाठशाला का डोमेन। तो या तो मुझे मेरा टारगेट यहीं पे मिल जाए, और अगर यहाँ नहीं मिलता है तो जब हम प्रॉक्सी ऑप्शन में होते हैं, हम इंटरसेप्शन को ऑन करते हैं, किसी वेबसाइट को रीलोड करते हैं, और ऐसा करने के दौरान जब हमें रिक्वेस्ट पैकेट रिसीव होता है, ये तो यूट्यूब का है, फॉरवर्ड करेंगे, ये भी यूट्यूब का है, ये भी यूट्यूब का है। जब तक हमें हमारे डोमेन यानी CS पाठशाला का रिक्वेस्ट पैकेट ना मिल जाए, तब तक हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। CS पाठशाला का पैकेट मिलते हम राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लर्नर्स हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेगा, विच इज सेंड टू स्पाइडर। अब स्पाइडर और टारगेट के बीच का कनेक्शन बताता हूँ आपको। ये रहा हमारा स्पाइडर फीचर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नॉर्मली आपको ये ऐसा ही दिखेगा। स्पाइडर या तो पॉज है या बंद है, या इसकी क्वेरी जितना भी डेटा वो डिलीट करने का। ठीक है, यूज सूट स्कोप, यूज कस्टम स्कोप, ये दो ऑप्शन हमें और दिख रहे हैं, बट मैं इनको इजी तरीके से समझाता हूँ। हम अपने सबसे पहले एक टारगेट को सिलेक्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारा टारगेट ये है CS पाठशाला। तो हम गए अपने टारगेट ऑप्शन में, CS पाठशाला को ढूंढा, और CS पाठशाला पे राइट क्लिक करके हमने इसे कर दिया ऐड टू स्कोप। यानी हमने टारगेट को कहा कि हमें जो है ना, ये बात कंफर्म करनी है कि ये सब मेरे विक्टिम नहीं है। मेरा विक्टिम केवल वही है जिसे मैंने स्कोप के अंदर ऐड करा है। मैंने यस बटन पे क्लिक करा, ये जो CS पाठशाला है ये एज ए स्कोप ऐड हो चुका है। कैसे पता, अभी आपको कंफर्म करता हूँ। उससे पहले मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, जो कह रहा है कि सर क्या आप इस ऑप्शन को रीनेबल करना चाहोगे, क्या आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन पे मैनेज करें या ना करें। हमने रीनेबल कर दिया। अब यहाँ पे लर्नर्स आपको साइट मैप, टारगेट के अंदर साइट मैप के जस्ट पास में स्कोप विजिबल होगा।
अगर मैं स्कोप पे क्लिक करता हूँ तो मेरा बर्बसूट ये बात मुझे कंफर्म कर रहा है, या बर्बसूट का टारगेट ऑप्शन मुझे बात कंफर्म कर रहा है कि मेरा एक ही विक्टिम है, विच इज cspathshala.com। हमने कहा परफेक्ट, हम आ गए वापस हमारे साइट मैप पे। लेकिन सर ये CS पाठशाला के अलावा बाकी जितनी भी वेबसाइट है, जितने भी डोमेन्स है, उनका डेटा क्यों दिखा रहा है, हम नहीं देखना चाहते। तो ऐसे में मेरे पास ये रहा फिल्टर, एक ऐसा फिल्टर ऑप्शन जो कई चीजें आपकी सर्च करने में आपको हेल्प करेगा। फिलहाल इस फिल्टर की मदद से मैं चाहता हूं कि मुझे केवल मेरा विक्टिम दिखे। तो लर्नर्स हमने यहाँ पे क्लिक करा, फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करा, और क्लिक करते ही आ गया फिल्टर बॉक्स, या आप कह लो फिल्टर करने के लिए एक फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया। हमने इस फिल्टर में क्या करा, हमने ऑप्शन देखा, सबसे पहला ऑप्शन विच इज शो ओनली इन स्कोप आइटम्स, केवल वो चीजें दिखाओ जो स्कोप में जुड़ी हुई है, उसके अलावा कुछ मत दिखाओ। हमने कहा परफेक्ट, इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, बाकी किसी चीज को भी हम नहीं छेड़ेंगे। और हमें अब यहाँ कुछ नहीं करना है, इनमें से भी किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, केवल बाहर आकर एक क्लिक कर दो, आपका फिल्टर अपना आप अप्लाई हो जाएगा। और अब आप देखोगे कि मुझे केवल और केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है टारगेट साइट मैप के अंदर, ये मेरे विक्टिम है, और इस विक्टिम का मुझे सारा डेटा यहाँ पे दिख रहा है। आप देख सकते हो इस विक्टिम से अब तक जितनी भी बातचीत करी है, जितना भी डेटा बबसूट होके गया है, बबसूट होकर आया है, वो सारे पैकेज यहाँ पे है। हालांकि हमें बहुत अच्छे से समझ तो नहीं आ रहा है, बट स्टिल आपको एक आइडिया देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा विक्टिम है, उसकी सारी यूआरएल्स तो मुझे यहाँ दिख रही है, लेकिन अगर अच्छे से समझने के लिए मैं इस डोमेन से जस्ट पहले ये एक आइकन देखूं, है ना, लॉग से जस्ट पहले आपको एक आइकन दिख रहा होगा, एक एरो का आइकन दिख रहा होगा। अगर मैं उस पर क्लिक करूं तो ये मेरे इस डोमेन के डेटा को एक्सटेंड कर देगा और मुझे दिखाएगा इसका पूरा साइट मैप। इट मीन्स अब तक इसे इस डोमेन से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर मिला है ना, ये कह रहा है कि सर इसके होम पेज में रिफंड पॉलिसी का पेज है, CPCH का पेज है, cppan.html पेज है, साइबर पाठशाला है, CS पाठशाला है, साइबर पाठशाला, इस तरीके के कुछ पेजेस बने हुए हैं, है ना, payment.html है, कुछ स्क्रिप्ट फाइल है, कुछ CSS फाइल्स हैं। इसने जो भी डेटा कैप्चर करा, ये मुझे यहाँ वो डेटा दिखा रहा है। हमने कहा परफेक्ट, ये मेरे वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर मुझे दिखा रहा है, उस स्ट्रक्चर के हर फोल्डर में क्या क्या डेटा पड़ा है वो सब मैं यहाँ देख सकता हूँ। बट अभी के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है, और ये बात सच भी है, कि मेरा जो टारगेट है ना, अगर मैं उस पर अटैक करना चाहता हूँ तो मुझे उसके ज्यादा से ज्यादा डेटा चाहिए, यानी मुझे उसका पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, उसके हर फोल्डर में रखी हुई हर एक फाइल चाहिए। बिकॉज जितने ज्यादा यूआरएल्स, जितनी फाइल्स मेरे पास होगी, मैं उन फाइल्स में जाकर उतनी ही कमियां ढूंढ पाऊंगा। एंड फॉर दैट लर्नर्स हमारी मदद करता है एक बहुत पावरफुल फीचर, विच इज स्पाइडर। स्पाइडर क्या करता है सर? एक फंक्शन होता है लर्नर्स, एक कंसेप्ट है वेब क्रॉलिंग का, जिसका मतलब है कि आप एक वेबसाइट पे जाओगे, उससे जुड़े हुए हर यूआरएल को ओपन करते ही रहोगे, उसके हर पेज पे विजिट करते रहोगे, और जब आप ऐसा करोगे तो आप उस वेबसाइट की डेप्थ में ही जाते रहोगे, और ऐसा करते करते आपको उस वेबसाइट का कंप्लीट स्ट्रक्चर, सारे यूआरएल्स मिल जाएंगे। जितने ज्यादा यूआरएल्स उतने ज्यादा पेजेस, और जितने ज्यादा पेजेस उसमें उतने ही ज्यादा फंक्शंस, और फंक्शंस लीड करते हैं वल्नरेबिलिटीज को। अच्छा कंसेप्ट है, धीरे धीरे समझ आएगा। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं मेरे टारगेट से जुड़े हुए सारे यूआरएल्स, सारे पेजेस मुझे मिल जाए। वो कैसे मिलेंगे? तो सर आपके बर्बसूट के किसी सॉफ्टवेयर को, किसी फंक्शन को आपकी वेबसाइट के हर एक पेज पे जाना पड़ेगा, उस पेज के अंदर जितने भी यूआरएल्स हैं, हर उस यूआरएल पे जाना पड़ेगा। ये काम मैं मैन्युअली करूंगा तो सर बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये काम स्पाइडर फंक्शन बहुत फास्ट करता है। सो लेट मी शेयर यू द डिफरेंस लर्नर्स। मैंने अपने CS पाठशाला के डोमेन पे राइट क्लिक करा और यहाँ पे स्पाइडर दिस होस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जिसने बोला कि आप इस पे स्पाइडरिंग करना चाहते हैं, स्पाइडरिंग चालू हो चुकी है। वन मोर थिंग, मैं एक बात का ध्यान रखूंगा कि ऐसे कंसेप्ट में प्रॉक्सी हमेशा बंद रहे, प्रॉक्सी का इंटरसेप्शन ऑप्शन हमेशा बंद रहे, अदरवाइज डेटा यहीं रुका रहेगा तो ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन आप देखोगे कि क्या कुछ ही सेकंड्स में पहले से ज्यादा यूआरएल्स, पहले से ज्यादा रिजल्ट मुझे विजिबल है या नहीं एवरीवन? पहले से ज्यादा डेटा दिख रहा है। चाहे वो इमेजेस फोल्डर की बात हो कि उसमें क्या क्या डेटा पड़ा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। CDN CGI में क्या क्या डेटा पड़ा था, CGI बिन में क्या क्या डेटा पड़ा था, हर तरीके का कंसेप्ट मुझे यहाँ पे, हर तरीके के यूआरएल्स, सारे पेजेस मुझे क्लियरली विजिबल है। और भी डेटा हो सकता है जो स्पाइडर फिलहाल ढूंढता रहेगा और मुझे यहाँ लाके देता रहेगा। इवन सर हमें robots.txt जैसी फाइल भी विजिबल है, और अगर इस robots.txt के अंदर का डेटा मैं देखना चाहता हूँ तो अब मैं आपको समझाता हूँ इसके सेंटर वाले जो ऑप्शन है, जैसे कंटेंट का ऑप्शन है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का ऑप्शन है, ये क्या बता रहा है। तो सर जब आप डोमेन पे क्लिक करते हो ना, केवल डोमेन पे, तो उससे रिलेटेड इतना सारा डेटा कैप्चर हुआ। ये सारा डेटा क्या है? यूआरएल्स है सर। तो ये आपको वो सारे यूआरएल्स दिखा रहा है। ये आपको उसका मेथड, ये आपको सबसे पहले डोमेन नेम बता रहा है जिसके यूआरएल्स हैं, फिर ये आपको उसका मेथड बता रहा है कि उस यूआरएल में गेट मेथड यूज हुआ है या पोस्ट मेथड यूज हुआ है, फिर आपको ये बता रहा है कि वो यूआरएल एग्जैक्टली है क्या, उस यूआरएल का एड्रेस क्या है। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, और मैं इसे भी यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये इशू वाला ऑप्शन अभी हमारा बिल्कुल काम करेंगे।
हम मैनुअल टेस्टिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो अभी हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं। तो हमने देखा कि सर यहाँ यूआरएल्स लिखे हुए हैं, उसके आगे पैरामीटर नाम का एक ऑप्शन है कि अगर एक यूआरएल में, एक रिक्वेस्ट पैकेट में कोई पैरामीटर है तो ये यहाँ पे टिक दिखाएगा कि यहाँ कोई ना कोई पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं। क्या होता है पैरामीटर्स, धीरे धीरे समझा दूंगा। स्टेटस कोड में बता रहा है कि भाई आपने जो रिक्वेस्ट पैकेट भेजा उसके बदले में जो रिप्लाई आया उसका स्टेटस कोड क्या था। अगर पेज बिल्कुल सही ओपन हुआ है तो 200 स्टेटस कोड है, अगर आपको रीडायरेक्ट करा गया है तो 300, और अगर कोई एरर्स आए हैं तो 400, या आपको रोका गया है, फॉरबिडन है तो 400, सर्वर के एरर है तो 500 स्टेटस कोड की रेंज देखने को मिलती है। हमने कहा ठीक है सर, उसके अलावा इन पेजेस की लेंथ क्या है, यानी आपको जो रिप्लाई आया ना, जो रिस्पॉन्स आया है उसकी लेंथ क्या है। हमने कहा परफेक्ट, उसका प्रोटोकॉल क्या है, और साथ ही साथ उसका टाइटल क्या है, ये सारी चीजें यहाँ दिखा रहा है। अब इतने सारे यूआरएल्स हमें मिले हैं लर्नर्स। सर अगर आप किसी भी यूआरएल पर क्लिक करो, मान लो मैं जानना चाहता था कि सर ये जो robots.txt पेज है, अब यहाँ से अगर मुझे नहीं समझ आ रहा तो मैं स्ट्रक्चर को देखूंगा। स्ट्रक्चर में हमने कहा कि robot.txt पेज है, उसमें हमें क्या डेटा मिला। तो जैसे मैं इस यूआरएल पर क्लिक करता हूँ, ये हाईलाइट हो चुकी है। इस पर क्लिक करने से मुझे रिक्वेस्ट में बता रहा है कि आपने क्या मैसेज भेजा। मैंने सीएस पाठशाला को बोला कि मुझे आपका robots.txt पेज एक्सेस करना है। आंसर सीएस पाठशाला ने रिस्पॉन्ड कैसे करा, तो रिप्लाई में अगर मैं रिस्पॉन्स बटन पर क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे बोला ओके, आपको मिल जाएगा robot.txt पेज। और robot.txt के अंदर का जितना डेटा था ना वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये रहा सारा डेटा robots.txt का, कि सर आप इनसे बात कर सकते हो, इनसे बात नहीं कर सकते हो, ये डेटा एक्सेस कर सकते हो, ये डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हो। डिसअलाउ मींस एक्सेस नहीं होगा, इंडेक्स नहीं होगा, अलाउ मींस ये इंडेक्स होगा। कंसेप्ट क्या है robot.txt का, sitemap.xml का, धीरे धीरे समझाया जाएगा लर्नर्स। फिलहाल हम बबसूट के फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो टारगेट की मदद से, और टारगेट के अंदर साइट मैप के ऑप्शन में जब मैं अपना स्कोप फाइनलाइज कर देता हूं, जब मैं उसके फिल्टर में जाके कहता हूं कि मुझे केवल मेरे स्कोप का डेटा दिखाओ, मेरे विक्टिम का डेटा दिखाओ, तो मुझे मेरे विक्टिम की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। टारगेट का साइट मैप समझ आया होगा। फिल्टर्स में कई ऑप्शन हैं जो धीरे धीरे मैं आप लोगों को अलग अलग अटैक्स के हिसाब से क्लियर करता जाऊंगा। आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपको भी आइडिया लगेगा। फिलहाल हमें साइट मैप के स्ट्रक्चर में यहाँ आता है पूरा साइट स्ट्रक्चर, साइट के डोमेन्स, उसका पूरा फोल्डर, फाइल्स, पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ आते हैं उससे जुड़े हुए सारे यूआरएल। डिपेंड करता है आपने क्लिक कहाँ कर रखा है। अगर मैं robot.txt पे क्लिक करा तो केवल वही ओपन हुआ, अगर मैंने किसी फोल्डर पे क्लिक करा तो उससे जुड़े हुए सारे यूआरएल्स ओपन हो गए, है ना। और अगर सर आपने मेन डोमेन पर क्लिक करा है तो उस डोमेन के सारे यूआरएल्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्कोप नाम का ऑप्शन है, जहां पे हमने स्कोप में अपना टारगेट सेलेक्ट कर ही दिया था। प्रॉक्सी के अंदर मेरे को फॉरवर्ड, ड्रॉप, इंटरसेप्शन, ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। स्पाइडर जो कि अभी बाय डिफॉल्ट चालू है, जिस पर मैंने राइट क्लिक करके सेंड टू स्पाइडर करा था, वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। अब कई बार ऐसा होता है हमारी मशीन लैग करने लग जाती है। देखो आप, मेरा भी जो सीपीयू प्रोसेस है वो 33% तक जा रहा है। आपका डिवाइस हो सकता है बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर जाए, डिपेंड करता है वेबसाइट कितनी बड़ी है। तो ऐसे में आप लगातार स्पाइडर को एक्टिव ना रखें। आपने स्पाइडर चालू करा, आपको रिजल्ट आया, कुछ देर के लिए स्पाइडर को आप पॉज कर दें। ऐसा करने पे आपके डिवाइस पे, उस सर्वर पे लोड नहीं पड़ेगा, ना वेबसाइट डाउन होगी और ना ही आपके डिवाइस में इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। आप स्मूथली सारा काम कर पाओगे। हर थोड़ी देर में स्पाइडर को चालू करो, फिर उसे पॉज कर दो, स्टार्ट करो एंड पॉज करो। आई होप लर्नर्स आप सभी को ये तीनों कंसेप्ट समझ आएंगे। टारगेट, प्रॉक्सी, स्पाइडर फीचर समझ आएगा। स्पाइडर क्या कर रहा है, वेबसाइट के हर पेज पे जा रहा है, उसके अंदर जितने यूआरएल्स हैं उनके अंदर जाता जा रहा है, यानी वेबसाइट को लगातार यूज ले रहा है, क्रॉल कर रहा है, और क्रॉल करते करते उसके अंदर जितने एड्रेसेस मिल सकते हैं सब लेकर आ रहा है। बिकॉज एक पेन टेस्टर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, जब हम वेबसाइट में कमी ढूंढने जाते हैं, बग बाउंटी करने जाते हैं, पेन टेस्टिंग करने जाते हैं, तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उस वेबसाइट के सारे यूआरएल्स। वो यूआरएल्स ढूंढने में स्पाइडर फीचर हमारी हेल्प करता है। ऑल्दो हमें स्पाइडर की भी मदद करनी पड़ती है, हमें स्पाइडर को भी पुश देना पड़ता है, जो आगे आने वाली कुछ वीडियोस में एडवांस टॉपिक्स में मैं आपको समझाऊंगा। सो आई होप लर्नर्स यहाँ तक का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।